जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधनोदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 163 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, यह किताब साधनोदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुना दे, ताकि इस किताब का भाइयों इंसाफ होवे तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। तो भाइयों, आज पूरा संसार दुख उठा रहा है, तो हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज भाइयों से हाथ जोड़ करके अर्ज है यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसम बो जगत हित कहानी अज तस्नीफ साधन उपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 163। जो कि धन जमे किया हुआ था वो भी मालिक का ही था। सो धन तो हरामी नहीं था, परंतु जमे करने वाला हरामी था, कि जो संसार के लोगों को दुख दे के राक्षसी पाप से खींच लिया था और खींच खींच के जमे किया था। सो उस धन को अगर कोई भी शख्स ले लेता तो कुछ हजरत नहीं था, क्योंकि चोर किसी के मकान से धन खींच के और चुरा के ले जाता है और धन का पता लगाकर चोर को गिरफ्तार करा देते। जब राजा बादशाह उस धन को चोर से पीछा मालिक को दिलवा देते तो मालिक उस धन को ले लेता है कि मेरी कमाई का धन था, क्योंकि चोर चुरा के ले गया था। सो पीछा मुझको मिला है, कुछ मैंने किसी का छीन के थोड़ा ही जमा किया है, उसका तो लेना वाजिबी है, जिससे ले लिया सो दुर्दश बात है। फिर इसी तरह से अगर संसार के लोग इस राक्षसी पाप के जमे किए हुए धन को ले लेते तो कोई बुराई की बात नहीं थी, क्योंकि वो धन भी रावण वगैरह ने और कारून बादशाह ने बतौर चोरी के ही खींच खींच के कर लिया था। इससे उस धन के लेने में संसार के लोगों को कोई बुराई नहीं थी। खैर, यह भी बेहतर ही है कि जो किसी ने उस धन को नहीं लिया। सो ईश्वर परमात्मा ने उस नेक नियत के सबब से संसार के लोगों को बहुत सा धन बख्शा और बख्शेगा, कि जिन लोगों ने राक्षसी पाप के जमे किए हुए धन को हराम जाना, क्योंकि उन लोगों ने उस जमे किए हुए माल को हराम समझ के और राक्षसी पाप की पहचान शनिश्चर के कहने से करके राक्षसी पाप के करने वालों को तमाम जहान ने एक दिल होके गारत कर दिया और पाप का करना छोड़ दिया, कि जिस वजह से चांदी सोने की खाने फिर प्रकट हो गई। इससे संसार के लोगों को धन की तरफ से तकलीफ उठानी नहीं पड़ी। सो पहले जमाने की तरह से यह सौदागर महाजनान राक्षसी पाप करा रहे और धन को अपने काबू में कर रहे। सो अगर संसार के लोग एक दिल होके इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओगे तो धन का टोटा नहीं रहेगा और वैसा ही हो जाएगा कि जैसे सज्जग में था, क्योंकि जमीन माता की बीमारी हट जाएगी तो जमीन माता पीछे तंदुरुस्त और ताज़ा हो जाएगी और खाने फिर प्रकट हो जाएगी। सो उन खानों में से कुल संसार के लोग फिर बर्तन वगैरह बनवा लेना और मोहरे रुपया बनवा के खर्च करना और राक्षसी पाप के जमे किए हुए माल को हराम जानना और बनिए देवे तो भी मत लेना, क्योंकि जब राक्षसी पाप को छोड़ा दोगे तो फिर धन का टोटा नहीं है। अगर वो भी सभी लिया जावे तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि यह धन अपने ही चोरी का वापस होता है। इससे मैं बार बार आप लोगों को बनियों के जाल से लिख। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।